इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी में शामिल नहीं होंगे धर्म सिंह सैनी। खतौली में आज बीजेपी में शामिल नहीं होने ये सैनी खतौली के लिए निकल चुके थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, और सैनी को रास्ते में रोका गया है। बीजेपी में सैनी के खिलाफ घेराबंदी की खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। खतौली में है आज सीएम योगी की जनसभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खतौली में आज बीजेपी में शामिल होने वाले थे सैनी। खतौली के लिए वो निकल चुके थे और सैनी को रास्ते में ही रोका गया। बीजेपी में सैनी के खिलाफ घेराबंदी की खबर मिल रही है। खतौली में आज सीएम योगी की भी जनसभा है। तो उपचुनाव खतौली में होना है और महागठबंधन के तहत प्रत्याशी मदन भैया मैदान में है, तो दूसरी तरफ राजकुमारी सैनी बीजेपी की प्रत्याशी हैं और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी इस बीच लगातार बना हुआ है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, चुनाव से पहले ये ऐसा मौका होता है जब नेता बहुत जल्दी जल्दी पाला बदलते हैं, जिसको जहां पर फायदा दिखता है वो उस पाले में चला जाता है। आज खबर मिल रही थी कि सैनी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ही घेराबंदी नजर आ रही है उनके नाम को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी का एक खेमा बिल्कुल नहीं चाहता था कि धर्म सिंह सैनी वापस बीजेपी में आए, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी में इसको लेकर मंथन किया जा रहा था। हालांकि आज धर्म सिंह सैनी जो आयुष मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में, योगी सरकार 1 में, उनकी जो है ज्वाइनिंग की जा रही थी। हालांकि चुनाव से ठीक पहले 2022 के उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम दिया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो उसी वक्त धर्म सिंह सैनी भी जो है वो सपा चले गए थे। ऐसे में उन्होंने उस वक्त काफ़ी तमाम विवादित बयान भी दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, इसके साथ साथ पार्टी को लेकर, और यही वजह है कि अब एक खेमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि धर्म सिंह सैनी की वापसी हो। और अब आज फिलहाल चूंकि ज्वाइनिंग थी और खुद धर्म सिंह सैनी ने कहा था कि वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से धर्मपाल सिंह जो भूपेंद्र चौधरी हैं उन्होंने धर्म सिंह सैनी से फ़ोन पर बातचीत की है और उसके बाद फिलहाल उनकी ज्वाइनिंग जो है वो रोक दी गई है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि आयुष घोटाले को लेकर भी धर्म सिंह सैनी की भूमिका हो सकती है, क्योंकि आयुष घोटाले की जो जांच है वो एसटीएफ कर रही है। तो यही वजह है कि बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है किसी भी तरह से कोई ऐसा फैसला ले जो बाद में जिस पर जो है बैकफुट पर जाना पड़े। तो इसीलिए फिलहाल धर्म सिंह सैनी की जो ज्वाइनिंग है वो फिलहाल आज रोक दी गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में धर्म सिंह सैनी को ज्वाइन कराया जाना था, उसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई। बिल्कुल विशाल, और क्योंकि इससे दो बातें निकलकर सामने आती है। एक तो बीजेपी हर चुनावों में अपनी क्लीन इमेज दिखाने की कोशिश करती है कि हम जो नेता सही इमेज के हैं उन्हें ही लेकर आ रहे हैं, और दूसरा ये क्योंकि अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता को लेकर आना है तो पहले अपने घर को यहां एकजुट करना होगा, किसी तरीके की कोई नाराजगी ना हो, सबको मनाया जाए और सब सहमत हो उस नाम पर। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पार्टी के अंदर थोड़ा सा जो है विद्रोह भी था धर्म सिंह सैनी को लेकर, क्योंकि 2 धड़े हो चुके थे और धर्म सिंह सैनी ने अचानक से बगावत करते हुए भाजपा से सपा ज्वाइन किया था चुनाव से ठीक पहले। तो यही वजह है कि धर्म सिंह सैनी को यूपी सरकार ने मंत्री भी बनाया गया था, और यही वजह है कि उन्होंने जब जैसे ही भाजपा छोड़ी थी उसके बाद लगातार जो बयान दिए थे उसको लेकर पार्टी का एक धड़ा बिल्कुल नहीं चाहता था कि धर्म सिंह सैनी की वापसी हो भाजपा में। तो शायद यही वजह है कि विरोध जो है वो इस तरह का दिखने पड़ा है। और बिल्कुल, तो खतौली में आज बीजेपी में शामिल होने वाले थे सैनी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि फिलहाल वो आज शामिल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।